नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। टेढ़ागाछ अंचल अधिकारी अजय चौधरी जी का तबादला, प्रखंड के नए सीओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रियरंजन जी, स्वागत है आपका। ज्ञात हो कि अजय चौधरी जी का बेगूसराय सदर अंचल में तबादला हुआ। बता दें कि सीओ अजय चौधरी 3 साल टेढ़ागाछ प्रखंड कार्यरत रहे और बेमिसाल कार्य किया। रियल न्यूज की टीम ने विदाई देते हुए कहा, आपकी उज्जवल भविष्य अच्छा हो। मंजार आलम की रिपोर्ट। फाइनल वाला तो पहुंचे, मैं रिजेक्ट था सर। आपको बोल ना पाएंगे इसके लिए माला हम पाते नहीं। फोटो ले लेंगे, फोटो ले लेंगे तो बाप रे। माला थोड़ा सा इधर देखिए सर। बाबू को बुलाइए। उनको बुलाइए ना, क्या नाजी बाबू हाजी था। अरे वो नया वाला नाजी बाबू बोला। धनंजय जी, मिठाई उठाई बटवाइए भाई। हाँ बटवाइए। सप्ताह का इसमें रस काम हो रहा है। सीना रक्त रंजन जैसा हम देख पा रहे हैं कि सर के द्वारा बताया गया है, यहाँ पे सारे कर्मी लोग जो हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। तो आगे भी हम आशा करते हैं कि उन्हीं के सहयोग से, समन्वय से हम जो है जो भी कार्य है उसको उसी गति से हम करते रहेंगे और एक अच्छा दिशा की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, ना ही आप लोगों से भी कोई शिकायत का मौका मिले और सबका सहयोग बराबर मिलते रहे। काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस सरकार की सेवा या लोगों की जिस सेवा देने के लिए काम करते हैं, तो डायरेक्ट लोगों से जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो टीम थी उसमें सबसे आधार में राजस्व कर्मचारी थे, बीच में राजस्व अधिकारी थे, उसके बाद से मैं था। तो मैंने क्या पाया पिछले 2-3 सालों में कि जब आधार ठीक से होता है, आधार ठीक से काम करता है, तो आधार किसी भी चीज़ का ठीक रहेगा, किसी मकान या किसी भी चीज़ का आप ले लीजिए, तो ऊपरी उसकी संरचना है या उस आधार पे आधारित जो चीज़ें बनी हैं, व्यवस्था है, जो भी कुछ है वो ठीक से रहेगा। उसको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, न मानसिक तनाव, न किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे पास 12 पंचायत था। 12 पंचायत में आधार के रूप में राजस्व जो कर्मचारी थे, अलग अलग व्यक्ति थे जो जिसको कि अलग अलग पंचायतों का प्रभार दिया गया था। जिन पंचायतों में अच्छा काम हो रहा था, जहाँ से अच्छे काम हो रहे थे, वहाँ को लेकर मैं आश्वस्त था, मुझे कोई तनाव, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहाँ पे इशू था वहाँ पे हमको इशू फेस करना पड़ता था, भले मैं उसको साझा न करूँ आप लोगों के समझ, लेकिन मुझे अंदर से इस चीज़ का वो रहता था कि यदि
उस पंचायत का हमारा जो कर्मचारी है वो ठीक से काम करे, फील्ड में रहे, अपनी जिम्मेदारी को समझे, दायित्व को समझे, तो मेरा बोझ, मेरा वो जो है दायित्व वो कम होगा। सिर्फ बात मेरी नहीं है, बात है कि जिस सब सेवा के लिए आए हैं, जो सर्विस देना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए सरकार ने हमको चुना है, उस चीज़ को हम नहीं कर रहे हैं। यदि उस चीज़ को हम कर रहे होते तो सिर्फ हमारा सरदर्द की बात नहीं है ना, रैयत खुश रहेगा, आम लोग खुश रहेंगे, उससे हमारा कर्मचारी भी ठीक रहेगा, हमारे ऊपर भी कोई इशू नहीं होगा और हमारे ऑफिस का गुणगान भी होगा, सम्मान मिलेगा। वर्तमान में पूरे बिहार में जो सबसे बदनाम ऑफिस है, तो बात शायद ऑफ रिकॉर्ड इसको बोल रहे हैं, लेकिन राजस्व से संबंधित जो ऑफिस है वहाँ समस्या है। ठीक है, अधिकारी अजय चौधरी जी एवं हमारे आरओ साहब जो यहाँ के थे अब तो सीओ बन गए हैं, उनका जो है आज इस विदाई समारोह में सभी लोगों का स्वागत है। और ये जो मेला होता है ये तो क्या विदाई कहा जाए, वो तो लोग को लगता है, लेकिन ये तो हमारा सर्विस का ये रूल है। और पहली बात है कि हम ये लोग जा रहे हैं दूसरे जगह, क्या तो ये जाना ही पड़ता है। थोड़ा सा हम जब आए थे तो सारे बात वंचन के बारे में अजय जी इतना बता दिए थे, हम लोग के लिए बचा ही नहीं है। लेकिन जब हम आए थे तो एक बात बता देते हैं कि जब हम आए तो हमारे लिए चले गए थे, हम जो जिनसे चार्ज लेना था पर वीडियो साहब निकल गए थे, तो हम आए थे, यहाँ कोई नहीं था, तो हम आए अपना लिए और रह गए। मेरा कंटेक्ट तो सीओ साहब सबसे पहले मिले, तो ये बोले कि चल में आए, तो सीओ साहब की तरफ से इतना हमारा वो तो बहुत बड़ा बात था कि लगता है कि हम लोग का यहाँ अच्छा स्थिति रहेगा। तो उसके बाद हम लोग काम किए और भी देखे कि एक शुरुआती था सीखने का, एक प्रयोगशाला के है, लेबोरेटरी के है, यहाँ से हमने सीखा है और जो भी सीखा है इसका यूज जहाँ भी रहेंगे प्रदर्शन करेंगे। और हमारे जितने भी स्टाफ हैं, सभी कर्मचारी हैं, ऑपरेटर हैं, अमीन हैं, सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही मतलब तुरंत उनका काम कर दे, कोई निराश होकर आज तक यहाँ से नहीं, खासकर हमारे पंचायत DBगंज में। और सर से बहुत कुछ सीखने को मिला, अनुभव, बहुत अनुभवी आदमी है। सर के बारे में क्या बोले, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। सूरज को दिया जलाने में लायक है, हम सर से यही रखेंगे जहाँ भी जाए। बहुत अनेकों भूमि विवाद की समस्या होंगी, लेकिन यहाँ जिस तरह से जो है राजस्व संबंधी कार्यों का सर काफ़ी सुगमता पूर्वक अपनी बुद्धिमानी से निर्वहन किए और यहाँ पर जिस तरह से दायित्वों का निर्वहन किया, कार्य संपादन किए, उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी जा कर के सर इसी तरह जो है सो अपने कर्तव्य की रोशनी से वहाँ के लोगों को लाभान्वित करेंगे तथा वहाँ के लोगों को के भी प्रशंसा के पात्र बनेंगे। सर से एक ही शिकायत रह गया, हम बार बार खास करके व्यक्तिगत रूप से बोलते थे कि सर शादी कर लीजिए, शादी सर नहीं किए। ये जो है खैर ऊपर वाले का है, जब जोड़ी मिलाना होगा तो एक ही शिकायत है कि सर कहीं यदि जाइए और अब सर निकट भविष्य में यदि 1 से 2 होते हैं हम लोग को नहीं भूलिएगा, हम लोग तो आपको नहीं भूलेंगे, आप हमारे दिल में हैं। जो जिस तरह से सीओ के रूप में उनका जो पदस्थापन हुआ, फिर अभी वीडियो साहब से बोलेंगे कि कुछ 2 लाइन बोलिए दोनों के लिए, क्योंकि अभी यही पुराने हैं और इन लोगों से मुखातिब भी हैं। शुरुआत नहीं करेंगे। जिनका नया पदस्थापन हुआ है तथा अब कहिए निवर्तमान पदाधिकारी श्री अजय चौधरी, राजस्व अधिकारी श्री नजमुल हसन सर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे मीडिया से आए सभी पत्रकार बंधु तथा हमारे सभी सहपाठीगण, यह तो एक विदाई की बेला है, एक प्रयाण की बेला है। सेवा में स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति यह प्रकृति है सेवा की, लगा रहता है। आज जो यहाँ काम कर रहे हैं वो कल दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह काम करने वाले यहाँ पर आएंगे और सरकारी कार्य पूरे दायित्व एवं निष्ठा के साथ हम लोग को करना ही पड़ता है, दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। तो
मेरी जब तीसरी बार यहाँ मेरी पदस्थापन जब हुई तो राजस्व अधिकारी के रूप में श्री नजमुल हसन सर मिले। काफ़ी सौम्य एवं सहृदय व्यक्ति हैं, विनम्र स्वभाव, या यूँ कहिए कि लज्जाशील भी हैं। तो इनमें एक अलग तरह की क्वालिटी थी, विशेष गुण था कि काम कैसे कराना है। तो हम लोग से काम उनमें इतनी क्षमता थी या प्रतिभा थी कि कोई काम का अधिक हुआ तो काम जो है सो करा लेते थे। बहुत मामले में हुआ कि सांख्यिकी वगैरह का काम करना है, और जितने दिन तक ही रहे सबके साथ इनका एक व्यवहार भी अच्छा रहा, सबके साथ निभाए और जो भी सरकारी दायित्व था उनका निर्वहन किए। अब इनका स्थानांतरण यहाँ से बहुत बड़ा अंचल हुआ है, इसकी शुभकामनाएं हम देते हैं। यहाँ जो भी अनुभव मिला है उस अनुभव के आधार पर आप वहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखलाएं। और यहाँ 12 पंचायत का एक अंचल है, वहाँ पर 27 पंचायत का बड़ा अंचल जो कि है। तो वहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, चुनौतियाँ भी अलग होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर अंचल अधिकारी के रूप में वो अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तथा बेहतर कार्य करेंगे, और वहाँ के जो भी जन भागीदारी है, जो भी जन समुदाय है, उनके बीच में प्रशंसा का पात्र बनेंगे। हमारे निवर्तमान अंचल अधिकारी श्री अजय चौधरी, इनके बारे में बहुत कुछ अधिक क्या कहूँ, गला भी रूंध जाता है। अपरिहार्य कारणवश, अपरिहार्य परिस्थिति में मेरी जब तीसरी बार यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो मन खिन्न रहता था, मन उद्वेलित रहता था कि मैं तीसरी बार टेढ़ागाछ में काम करने नहीं जाए। तो ऐसे ही हमको लगता था कि मेडिकल में हम चले जाएं, क्योंकि तीसरी बार मेरा स्थानांतरण टेढ़ागाछ में क्यों हो, स्वयं से पूछते थे। एक दिन सीओ साहब बोले कि अजय जी क्या करते हैं घर में बैठ करके, आप आइए कुछ काम कीजिए, आपका ट्रांसफ़र अभी होने वाला नहीं है, डीएम सर नहीं करेंगे। तो फिर हम आए, पिछली बार इनके साथ 1.25 महीना हम काम किए थे। उसके बाद शिवजी भट्ट सर आए थे, तो उस दौरान मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया था। नहीं सर ही आ गए थे तब। उसके बाद मेरा स्थानांतरण हो गया था किशनगंज। इस बार आकर के मौका मिला, तो जब सर के साथ काम करने लगे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भी कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह करते थे सर के पास लाते थे, तो उसमें सर बताते थे कि अजय जी ऐसे नहीं, इस तरह से करना है। तो उससे भी एक लगता था कि नहीं, बहुत कहीं कमी थी, तो ऐसे पदाधिकारी के साथ काम करने का एक मौका मिला तो बहुत कुछ सीख पाए। उसके बाद घर में हमेशा जब होता था कि घर से जब चलते थे, घर के परिवार के लोग बोलते थे और भी मेरे जानने वाले भी, टेढ़ागाछ क्यों जाते हो, बार बार टेढ़ागाछ में क्या रहता है। हम बोले कि मेरे पास टेढ़ागाछ में अजय चौधरी जैसा सीओ, इसलिए जाते हैं। तो इनके व्यवहार के बारे में, इनकी वाणी की मिठास के बारे में क्या कहना है। एक टीम लीडर के रूप में, कप्तान के रूप में, एक अंचल परिवार के मुखिया के रूप में जिस तरह का व्यवहार इनका सभी कर्मियों के साथ रहा, एक पदाधिकारी से हट करके एक इंसान के रूप में बहुत ज़्यादा ये सफल रहे। कई एक नकारा लोग भी यहाँ पर थे, होता है। तो सीओ साहब का भोलापन का कार्यक्रम हमको तो नहीं, किसी और को इनिशिएट करना चाहिए। 21 से लेके फरवरी, मिड फरवरी तक आरो साहब का लगभग 2 साल कुछ महीने का कार्यकाल रहा है। मेरा कार्यकाल यहाँ कुछ नेता टाइप का हो गया नहीं। एक बार सरकार गई, फिर सरकार आई और फिर सरकार जा रही है। तो मेरा कार्यकाल 2 टर्म में था, लिखा हुआ भी है बोर्ड से, उसी से हमको याद भी आएगा कब से, 8/8/2020 से 14/7/2023 तक, और दूसरा जो कार्यकाल है 2/8/2023 से आज तक।
लगभग 3 साल या उससे अधिक समय तक इस अंचल में हमको काम करने का मौका मिला। आर साहब को काम करने का मौका मिला 2 साल या उससे अधिक समय तक। काम करने के दौरान ये ऐसा ऑफिस है जो कि बाकी जितने भी बिहार सरकार के ऑफिस हैं उनसे जनता से कनेक्टिविटी के मामले में, जनता के काम के मामले में सबसे अलग ऑफिस है। डायरेक्ट यहाँ जनता को काम होता है, हर किसी को इस ऑफिस से काम पड़ता है। लोगों से, जनप्रतिनिधि से, मीडिया से या पदाधिकारी से सबसे संपर्क हुआ। सब लोग आए ऑफिस में, जहाँ भी जैसे भी था। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें रही, सीखने को मिली, जानने को मिली, नए नए अनुभव हुए। हम तो एग्जैक्टली याद है कि 3 साल पहले हम जब आए थे यहाँ पे तो क्या सोचते थे, अभी हम उसी चीज़ को लेके क्या सोचते हैं। हमारी विचार बदले, कहीं ना कहीं हम बेहतर मैच्योर हुए, बेहतर निर्णय ले सके। ये सब चीज़ें थी। हम लोग का ऑफिस फाइनल टाइप का मैं कुछ स्पीच देने लगा। उससे अच्छा है कि आप लोग पहले फिर मैं बात बोलूँगा। फाइनल स्पीच हो जा रहा है।